गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली की आपके पास ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, है ना, नीट और जेई के बेस पे। तो हमको ये देखना है जितनी भी ऑक्साइड है हमारे पास, है ना, इनको क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसका क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे लोन पेयर, ठीक है, और कैसे क्या करते हैं इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। तो आपके पास नाइट्रिक एसिड का क्या मतलब होता है, नाइट्रिक एसिड का ये मतलब होता है कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं आपके पास कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो ये कंपाउंड जैसे कि N2O है, NO है, N2O3 है, NO2 है और N2O5 है। तो जब आपके पास N2O है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो किसे निकल के आता है आपके पास +1। क्यों, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कितना करता है 2, तो कितने नाइट्रोजन है आपके पास 2, तो एक क्या करेगा आपके पास, एक ऑक्सीजन 2 रखेगा तो एक का नाइट्रोजन में कितना होगा +1, दूसरे का कितना होगा +1, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है, इसका कितना होता है -2, तो दूसरे का क्या होगा आपका +2। इसमें वही होता है कि ऑक्सीजन 2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो एक का कितना होगा आपका +3। इसका देख लेते हैं कितना होता है आपके पास 4, क्यों, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें कितना होता है आपके पास +5, कितने होते हैं +5, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी क्या होता है आपके पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या देख लेते हैं हम लोग, लोन पेयर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं लोन पेयर। तो टोटल अगर इस कंपाउंड में लोन पेयर की बात की जाए तो कितना होता है आपके पास, कितना होता है आपके पास 4 लोन पेयर मिलेंगे, ठीक है। यहां पर आपके पास कितने लोन पेयर मिल जाएंगे आपको, ठीक। और आपके पास इसमें क्या होता है N2O3 में एक क्या जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा, एक क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, और मतलब पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ये ठीक है। इस वाले जो कंपाउंड होते हैं ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फिर ये डबल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, ध्यान रखना, ठीक है, इस पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। देन आपके पास ये लोन पेयर में जाएगा, ठीक है, ये आपके पास डबल बॉन्ड। वैसे क्या होता है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आता है, ये क्या आता है आपका डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। सेम वैसे केस यहाँ पर क्या आता है आपके पास ये यहाँ पास ये, ठीक, ये ऐसा लोन पेयर आप लगा लेंगे, लोन पेयर क्या कर लेंगे आप लगा लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है आपको। स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्या करना है आपको लोन पेयर काउंट करना है और क्या लिखना है आपको, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपके पास होगा, उसका दिन की प्रॉपर्टी लिखनी है, क्या लिखनी है इनकी प्रॉपर्टी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं 1 बाय 1 करके क्या लिख दे रहा हूँ आपके पास, जैसे कि इनका क्या है लोन पेयर, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो N2 है वो किससे बनता है आपके पास, N2 जो रहेगा वो NO, N2O3 और NO2 और N2O5। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप देखो +1 +2 +3 +4 और +5, अगर ये पूछा जाए ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, किसका ज्यादा होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा रहेगा, समझ रहे हो ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा रहेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा आपका ज्यादा रहेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है प्रोपोर्शनल टू आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, उतना ज्यादा होगा, ठीक। स्ट्रक्चर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि इसमें लोन पेयर लगाना है इसलिए मेरे को क्या करना है, इसको अच्छे से आपको भी अच्छे से बना लेना है ना। नाइट्रोजन, दिन ये वाली नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इधर, ठीक है, ये इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है आपके पास लोन पेयर यहाँ पर लग जाते हैं, इसमें लोन पेयर ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इनमें ये 6 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा, ये प्लस आ जाता है, इस पर माइनस आ जाता है, इस पर माइनस आ जाता है, इस पर क्या आ जाता है प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कब, जब अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो डोनेट करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये स्ट्रक्चर आपको बना लेनी है। उसके बाद हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर की बात की जाए, इस पर तो पॉजिटिव है, इस पर आपका लोन पेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3
4 5 6 7 ये 8, यहाँ पर कितने लोन पेयर निकलेंगे आपके पास? 8 लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इधर भी है ना 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसका 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने लोन पेयर आएंगे आपके पास? 5 लोन पेयर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना आता है आपका? 12। यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं आपका? 12। पूरे कंपाउंड में काउंट करना है ना, पूरे कंपाउंड में लोन पेयर एलपी 5 एलपी 8 एलपी और ये। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए नाइट्रोजन की, है ना, तो एक नेगेटिव चार्ज आता है इस पर। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक, इस प्रकार से। तो इस पर कितने लोन पेयर आ जाते हैं उसके पास, ये देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एकदम अच्छे से नोट कर लेना है कि लोन पेयर कितने होते हैं और उसके बाद क्या आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा और आपके पास कितने ऑक्साइड और कितने ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, हमको क्या देखना रहता है, आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना रहता है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 1 बाय 1 के लिखते जाता हूँ, है ना, तो आप लोग भी वैसे ही क्या करें, इनको ड्रॉ करिएगा। तो सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए ताकि मेरे को और भी इसमें ड्रॉ करना है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ओके, तो लिख लोगे, है ना। अब मुझे 1 बाय 1 करके इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, प्रॉपर्टी देखना है, ये पैरामेरिट होते हैं, डायमेरिट होते हैं, ये भी देखना है। ठीक है, तो आज इसमें देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। ठीक है, ठीक। तो देखो NO2 की बात करें, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है Na+ और क्या हो सकता है ये। ठीक है, ये लोन पेयर कितने होता है, 4 लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 और इधर रहता है आपके पास 4। अब इनकी क्या रहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो क्या होता है NH4 NO2, इनको जब आप हीट करोगे तो क्या निकल के आता है आपका NO2 प्लस क्या निकल के आता है H2O। ठीक है, इनकी जो नेचर की बात की जाए, नेचर क्या होता है, ये डाइमैग्नेटिक होता है। क्या होता है, ये डाइमैग्नेटिक। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ठीक है, ये कलरलेस होता है।
और क्या होता है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लाफिंग गैस भी बोला जाता है। ठीक है, ये ठीक। तो आपको क्या देखना था इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि NH4 NO2 को आप हीट करोगे तो क्या मिलता है, NO2 और H2O। ये कौन से नेचर का होता है? ये डायमैग्नेटिक होता है, ये कलरलेस होता है, लाफिंग गैस होता है ये। ठीक है, इनको आप नोट डाउन करिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। देन हम लोग किसमें चलते हैं? NO में चलते हैं। इनका नाम क्या होता है? आपका नाइट्रस एसिड होता है, इनका नाम लिख लेना आप लोग। इनको बोल देते हैं नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये इनका लिख लेना, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास सेकेंड है, इनको लिखिए आप। ठीक है, तो मैं कंपेयर करूं जैसे NO2 है ना, यहाँ पर कितने लोन पेयर मिलेंगे बच्चों? यहाँ पर लोन पेयर मिलेंगे आपको 1 2 3 और एक क्या होता है 4 क्या मिलेंगे आपको लोन पेयर। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। इनकी नेचर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नेचर की। तो इसकी नेचर होता है आपके पास पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है आपके पास? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, यहाँ उसके बाद क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, किसकी बात की जाए? प्रॉपर्टीज की। तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है आपके पास, ये जो रहते हैं न्यूट्रल गैस होते हैं। क्या होता है? ये न्यूट्रल गैस रहते हैं। ये क्या होता है आपका? न्यूट्रल गैस होते हैं। समझ आया? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। सॉरी एक सेकंड, हो गया? आवाज आया? हाँ ठीक। तो देखिए आपके पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हम जितने भी नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपके कंपाउंड अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं ना। पहला क्या है आपके पास? N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। इनकी स्ट्रक्चर डबल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा रहता है आपका? ऑक्सीजन। ठीक है, और इनके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऐसे होती है। और आपके पास इनमें नाइट्रोजन क्या रहता है? आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है आपका? पॉजिटिव चार्ज। ये जो लोन पेयर होती है, इन पर क्या रहता है आपका? लोन पेयर। टोटल लोन पेयर काउंट करने रहते हैं हमको, तो 3 लोन पेयर किसमें मिलेंगे आपको? ऑक्सीजन में, और 1 लोन पेयर किसमें मिलेगा आपको? नाइट्रोजन पर। तो टोटल लोन पेयर कितने हुए आपका? 4। तो ये 4 क्या है आपका? लोन पेयर। यहां तक समझ आया? ठीक। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, आप NH4 NO2 को क्या करोगे? गर्म करोगे, हीट करोगे, तो क्या होता है? NO2 रिलीज होता है और वाटर क्या हो जाता है आपके पास? निकल जाता है। इनकी जो नेचर की बात की जाए, ये कौन सा नेचर का होता है? डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायमैग्नेटिक। और ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कलरलेस होती है, और इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। तो आप लोग कभी कभी ट्रैफिक में जैसे खड़े रहते हो ना, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, नेचर है और प्रॉपर्टीज है। अब हमारे पास दूसरे जो ऑक्साइड है वो कौन सा होता है आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? NO बोला जाता है। क्या बोलते हैं? NO। ठीक है, NO बोला जाता है। तो ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे, नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से कनेक्ट रहेगा, इस पर डबल क्या रहता है? लोन पेयर। इस पर क्या रहता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। इस पर क्या रहता है आपके पास? ठीक है, 2 लोन पेयर यहाँ पास रहते हैं।
तो टोटल लोन पेयर की बात की जाए तो टोटल कितने मिलेंगे आपको? 4 मिलेंगे, क्योंकि ये आपके पास एक और क्या करता है, आपके पास लोन पेयर रखता है। तो इस प्रकार से इस पर एक क्या रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसी ऑड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, कौन से नेचर का होता है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है ये। और ये क्या होता है, न्यूट्रल गैस होता है, ठीक है। और ये वाली जो होती है इसको क्या बोलते हैं, आपको लाफिंग गैस बोला जाता है, किसको? N2O को। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बाकी ऑक्साइड के बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं। हाँ, इनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, NaNO2 आयरन सल्फेट होता है, ये क्या बनाता है आपके पास, NHSO4, और क्या होता है आपके पास, NO क्या होता है आपका, H2O होता है, ठीक है। ओके, तो इधर पे लिखे होंगे है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑक्साइड है वो क्या होता है आपके पास, N2O3 होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना, इसमें कितना होता है +2, इसका कितना होता है -2, मतलब कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2। हमारे पास एक और है N2O3, इसको क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्राइऑक्साइड। अब इनमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, ठीक है। तो N2 इस प्रकार से है, ये और ये क्या बन सकता है आपके पास, ठीक है। ये तो ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, इस पर माइनस आता है, इस पर क्या आता है आपका, माइनस आता है, ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है आपका, ठीक। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना निकल के आता है आपके पास, +3 होता है। मतलब एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन का 6 होता है तो एक नाइट्रोजन का कितना होगा आपका, +3, राइट, ठीक है। इसमें लोन पेयर देख लेते हैं, इनमें तो 4 ही रहेगा नो डाउट, इसमें तो 6 रहेगा नो डाउट, इसमें भी 6 रहेगा नो डाउट, इनमें तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो ये वाला लेते हैं, ये
2 4 6 8 टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके पास? 8 लोन पेयर होते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके पास? लोन पेयर टोटल 8 होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है इसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये क्या होता है आपका 2NO होता है और N2 क्या होता है आपके पास? O4 होता है। तो ये 250 केल्विन पर क्या करते हैं? इनको हीट करते हैं तो किसमें चेंज होता है आपके पास? N2O3 में। किसमें चेंज होता है ये? N2O3 में। ठीक है, 250 केल्विन पर हम लोग क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं, किसमें चेंज होता है आपके पास? N2O3 में चेंज हो जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये डायमर फॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है तो बाकी N2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास तो 2 क्या बन जाएगा? 2 क्या बन जाता है आपका? 2N2O3 इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, डायमर फॉर्म से बनते हैं ना। ठीक है, इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? प्रॉपर्टी की। तो ये ब्राउन कलर का ना सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड होता है और ये क्या होता है आपका? एसिडिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। ठीक है, ब्राउन सॉलिड होता है, एसिडिक नेचर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लिया, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इनको? डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इनकी स्ट्रक्चर बेटा इस प्रकार से बनेगी, है ना। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन ट्राई करिएगा आप ऐसा बनाने का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2NO प्लस क्या होता है? N2O4, 250 केल्विन पर क्या करते हैं? हीट करते हैं तो 2 क्या बनता है? N2O3 बनता है। ठीक है, और क्या होता है? ये ब्राउन सॉलिड होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, इनको लिखिए आप। ये ना सॉरी यहाँ पर एक चीज है, इसको ना ब्लू सॉलिड बोलते हैं। ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉलिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, मैं ब्राउन लिख दिया था, इसके बाद वाला ब्राउन है, ये क्या है? ब्लू कलर का है। ठीक, ठीक है, तो देखिए आपका N2O3 था, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ना। इनकी स्ट्रक्चर ये है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और ये प्रॉपर्टी ब्लू सॉलिड और एसिडिक होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्लू सॉलिड जो एसिडिक होता है वो कौन सा होता है? NO2 होता है, N2O3 होता है, N2O4 होता है कि NO होता है? N2O3 होता है कि NO होता है। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास? N2O3। अब हमारे पास एक और ऑक्साइड है जिसको क्या बोलते हैं? NO2। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ये क्या होता है आपका? +4। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो क्या होता है आपका? 2BNO3 + 2। इसको हीट किया जाता है तो किसमें ब्रेक हो जाता है? 4NO2 और 2B ऑक्साइड और क्या होता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। इनके प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये क्या होता है? ब्राउन गैस होता है और ये क्या होता है आपका? एसिडिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। ये भी जो होता है ये कौन सा नेचर का होता है? ये इनकी जो नेचर होगी, नेचर ये कौन सा नेचर का होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्यों ऐसा? इनके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी? N2NO2 की, तो देखो NO2 की स्ट्रक्चर कैसे बनता है।
NO2 की जो स्ट्रक्चर रहती है वो कैसा होता है कि आपके पास नाइट्रोजन हो गई, और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन पास कितने वैलेंस होते हैं आपके पास 5, और एक ऑक्सीजन कितने डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 ऑक्सीजन को ये वाले में लगा देते हैं और 2 ऑक्सीजन को इसमें लगा देते हैं, एक क्या बचता है आपके पास लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर बोलता हूँ, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है। तो यही क्या जाता है आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, यही क्या शो करता है आपका पैरामैग्नेटिक नेचर। तो इसमें अगर लोन पेयर की बात की जाए, क्या किसकी बात की जाए, इसकी लोन पेयर की बात की जाए, तो लोन पेयर कितने मिलेंगे आपको, 4 लोन पेयर मिलेगा। 4 क्या मिलेगा, लोन पेयर। ठीक है, 4 क्या मिलते हैं आपको, लोन पेयर। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है +4, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2Pb NO3 + 2, इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है 4 NO2 और 2B ऑक्साइड और O2 क्या होता है आपका रिलीज होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन गैस बोलते हैं, और ये कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। ठीक है, और इसकी नेचर की बात की जाए कौन से नेचर का हो रहा है, पैरामैग्नेटिक। क्यों, ये ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये सारा चीजें लिखिए आप, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट 2 ऑक्साइड और बचे उस पर चलते हैं। ठीक है, उसको लिखिए आप और इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो लिखते लिखते सुन लीजिए आप लोग। एक होता है N2O4, क्या होता है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइनाइट्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +4, क्या होता है +4। ठीक है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो क्या होता है 2NO, इनको आप हीट कूल और क्या करते हैं आप हीट करते हैं, तो किसमें चेंज आते हैं आपके पास, कूल और हीट करते हैं तो N2O4 में, मतलब डाइमर बनाते हैं। क्या बनाता है, डाइमर, मतलब इसको आप कूल करोगे तो ये दोनों NO मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा इस प्रकार से इसका तो ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके पास N2O4 रहता है ना, तो ये क्या हो जाते हैं आपके पास दोनों बॉन्ड बना लेते हैं इस प्रकार से, एक नेगेटिव चार्ज और एक क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से क्या बनता है N2O4 बनता है, इस पर पॉजिटिव आ जाता है, इस पर क्या आ जाता है आपका पॉजिटिव, इस पर 2 लोन पेयर, इस पर 2 लोन पेयर, इस पर 2 लोन पेयर, इस पर 2, इस पर 2। टोटल लोन पेयर की बात करें तो 2 4 6 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लोन पेयर कितना होता है आपका 8 लोन पेयर होते हैं। कितना होता है 8 लोन पेयर N2O4 में। ठीक है, इस प्रकार से। अब इनकी बात ठीक है, तो इनकी बात की जाए प्रॉपर्टी की तो ये क्या होता है कलरलेस होता है। क्या होता है आपका कलरलेस, और ये क्या होता है सॉलिड होता है, ये क्या होता है आपके पास लिक्विड होता है ना, और क्या होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। अगर इनमें डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में ये बात की जाए तो ये डाइमर कैसे फॉर्म करते हैं, तो डाइमर के लिए आपको पता ही है, इस प्रकार से दो जो N2 मिलेंगे NO। ठीक है, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ये। ठीक है, इस पर क्या रहता है आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन, क्या रहता है ऑड इलेक्ट्रॉन, तो जो 2 ऑड इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बनता है आपका डाइमर फॉर्म होता है ना ये। तो इस प्रकार से आप लोग बना लेना। ठीक है, इस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इनको लिखिए। अब लास्ट वाला बचा उसके बारे में बात करते हैं N2O5 की।
यहाँ पर एक चीज, हाँ +4 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा एबव, है ना। अब हम लोग बात करते हैं N2O5 की, ठीक है। देख लीजिए, इनको क्या बोलते हैं, N2O5, है ना ये। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटाऑक्साइड। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें तो +5 होता है। कितना होता है, +5। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लें तो ये क्या होता है, 4HNO3, ठीक है। और क्या होता है, P4O10 से बनता है। किससे बनता है, P4O10 से। जब इसको गर्म करते तो क्या बनता है, 4HNO3 बनता है, और क्या बनता है, 2N2O5 बनता है, ठीक है। अब ये तो बन गया। अब इनकी क्या बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास नाइट्रोजन के बीच में क्या दे देना है, नाइट्रोजन के बीच में क्या देना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे देना है। तो डबल बॉन्ड इधर, ये ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है ये, ठीक। इस पर लोन पेयर, इस पर लोन पेयर, इस पर लोन पेयर, इस पर लोन पेयर, इस पर क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपको 10 क्या मिलेंगे, यहाँ पर लोन पेयर मिलेगा। टोटल 10 क्या मिलते हैं आपके पास, लोन पेयर, ठीक है ये। अब हमको क्या देखना है इसमें, इसकी प्रॉपर्टी देख लेनी है। तो नो डाउट ये क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, वो भी कौन सा, सॉलिड, कौन सा, सॉलिड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पास, कलरलेस होते हैं। कौन सा लेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, कलरलेस होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब इसकी क्या पूछता है कि नीट में जो क्वेश्चन आया था ना ये वाला, कि जब N2O5 को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट। तो ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चर शो करते हैं। एक होता है आपका NO और दूसरा क्या होता है, NO3। ये इंपॉर्टेंट है। एक क्या शो करता है, NO, और दूसरा क्या शो करता है आपके पास, ठीक है। एक होता है NO2+, और एक क्या होता है, NO3। इसमें क्या पूछता है, हाइब्रिडेशन। इसमें क्या पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन। किसमें, NO2+ में और NO3- में। तो इसमें क्या क्या निकल के आते हैं आपका, इसमें Sp, और इसमें क्या निकल के आता है, Sp3। तो ये आपके पास पूरे ऑक्साइड N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड +5, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाइट्रिक एसिड को किसमें डालते हैं आप, P4O10 में। क्या बनता है, 4HNO3, और क्या बनता है, 2N2O5 बनता है, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगी आपको। और ये कौन से नेचर का होता है आपका, एसिडिक, सॉलिड और कलरलेस होता है। ये डायमैग्नेटिक भी होता है। और N2O5 को आप ब्रेक करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, 2 फॉर्म में चेंज होता है, एक NO2+ और एक क्या होता है आपका NO3- में। एक का हाइड्रोजन क्या निकलता है, Sp, दूसरे का क्या निकलता है, Sp3। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, है ना। और बाकी बीच बीच में क्या करते रहना, इनको रिवाइज करते रहना। तो इसको नोट डाउन करो। देन हम लोग क्या करते हैं, आप नेक्स्ट नाइट्रोजन के लिए कौन सा है आपके पास एलिमेंट, फास्फोरस, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग ऑक्साइड के पास किसमें चलते हैं, आपका फास्फोरस में। तो देखते हैं फास्फोरस में क्या होता है। आपके पास कितने टाइप के फास्फोरस मिलेंगे और कौन सा रिएक्टिव होता है, कौन सा आपके पास इनएक्टिव होता है ना। तो आपके पास ब्लैक मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, रेड मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली वाला फास्फोरस की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है आपके पास फास्फोरस पी, ठीक है। तो फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस का टॉपिक नंबर होता है आपका 15, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, सबसे पहले हम लोग व्हाइट फास्फोरस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, आपका व्हाइट फास्फोरस की। तो व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर कैसा रहता है, आपका P4 होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर आप सबको बना लेना है, इस प्रकार से बनेगा P4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। तो ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, सीधा हमको जाना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। कैल्शियम क्या रहता है 3, PO4 क्या रहता है आपका 2। जब आपको इनका रिएक्शन किसके साथ करा, सिलिकॉन O3 के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है आपका कैल्शियम SO क्या बनता है आपका 2 बनता है, ठीक है। कैल्शियम सिलिकॉन O क्या बनता है आपके पास 3 बनता है, और क्या बनता है P4O10 बनता है। जब इनको फर्दर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। फर्दर क्या किया जाता है, इनको गर्म। तो क्या बनता है आपके पास P4 बनता है और CO बनता है, ठीक है। मतलब इसमें कोक डाल के इसको गर्म करते हैं। क्या डाल के गर्म करते हैं इसको, कोक। P4 प्लस CO, ठीक है। तो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस होता है जिसके फार्मूला क्या होता है, P4 होता है। कैल्शियम 3 PO4 ट्वाइस 2 से इनको क्या करते हैं आप, सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कैल्शियम सिलिकॉन O3 बनता है, क्या बनता है P4O10। कोक डाल के गर्म करते हैं तो P4 बन जाता है, ठीक है। ये जो P4 है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए, फास्फोरस 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 और ये फास्फोरस, ये ठीक। ये इनमें ये पूछा जाता है कि इनकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इनकी हाइब्रिडेशन में कुछ नहीं है। इन पर क्या रहता है आपका लोन पेयर, इन पर क्या रहता है लोन पेयर, इन पर क्या रहता है लोन पेयर, इन पर क्या रहता है आपका लोन पेयर। 1 2 3 ये 4 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से ये लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ठीक है। तो 4 आया मतलब क्या होता है ये sp3। तो इनकी जो ज्योमेट्री निकल के आएगी, इनकी जो शेप निकल के आएगी वो क्या होता है, बस पिरामिडल होता है, ठीक है। पिरामिडल होता है। और इनकी लोन पेयर पूछा जाए, लोन पेयर पूरे चारों फास्फोरस की, तो चारों फास्फोरस में एक एक लोन पेयर है, तो कितने लोन पेयर निकले आपका टोटल 4 लोन पेयर, ठीक है। और इनमें ये पूछा जाए, एंगल पूछा जाए, एंगल कि फास्फोरस में बॉन्ड कितने बने, मतलब कि एंगल क्या होगा, ठीक है। ये एंगल लिख लो P और P के बीच में, ठीक। कितना निकलता है आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री निकलता है आपका 60, ये याद रखना 60 होता है, ठीक है। और इनमें क्या पूछा जाता है, शेप हो गया, लोन पेयर हो गया, 4 लोन पेयर होंगे, एंगल हो गया, और टोटल PP बॉन्ड पूछेंगे। टोटल PP बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और क्या है आपका 6 PP बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है। PP क्या मिलेंगे आपको, बॉन्ड। PP बॉन्ड कितने मिलते हैं आपको 6। तो ये पूरा चीजें आप लोग लिख लीजिए। कौन सा है, व्हाइट फास्फोरस का है पूरा। कि एक बार मैं बता देता हूँ, व्हाइट हमको फास्फोरस पढ़ना है। सबसे पहले होता है व्हाइट फास्फोरस, जिसकी फार्मूला होता है P4। ये बनता है कैसा आपका कैल्शियम 3 PO4 ट्वाइस 2, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड से इनको हीट किया जाता है तो कैल्शियम CO3 बनता है P4O10। इसको कोक से क्या किया जाता है, फिर से हीट किया जाता है तो P4 और क्या बनता है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब P4 का मैं स्ट्रक्चर बना लिया इधर। यहाँ के पास क्या है लोन पेयर, यहाँ पास क्या है लोन पेयर। तो हमको ये पूछा जाता है कि एक फास्फोरस में कितना हाइब्रिडेशन होता है, मतलब एक का निकलेगा तो बाकी 3 का भी निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या होता है sp3। इनकी जो शेप निकल के आती है वो क्या होता है पिरामिडल। लोन पेयर कितने होते हैं आपके पास 4, मतलब एक फास्फोरस पे 1, तो 4 पर कितने निकलेंगे आपका 4। एंगल कितना होता है 60। टोटल PP बॉन्ड कितने होते हैं आपका 6। तो इनको नोट डाउन करिए।
ओके, तो लिख लिए होंगे, है ना। अब हमको क्या देखना है, इनका केमिकल रिएक्शंस को देखना है कि आपके पास P4 में होता क्या है ना। ठीक, तो हमको क्या देखना है, आपके पास व्हाइट फास्फोरस की केमिकल रिएक्शन देखना है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये P4 को आप NaOH, ठीक है, वाटर के साथ ये करते हो तो क्या बनता है आपके पास, PH3 बनता है, और क्या बनता है, NaHPO, क्या बनता है आपके पास, 2 बनता है। तो देखो ये कहाँ है आपका 0 में, है ना, ये कहाँ गया आपका -3, और ये कहाँ गया आपका +1। ठीक है, ये +2 में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से कहाँ जा रहा है आपका -3 और +2। अगर इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे दो, एक कम और एक ज्यादा, एक कम और एक ज्यादा, तो हमेशा वो रिएक्शन कौन सा होता है आपका, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है, ठीक है। ये उसके बाद आप जो सेकंड रिएक्शन करवाते हो विथ ऑक्सीजन के साथ, विथ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जब आपका P4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, तो क्या बनता है P4O10, क्या बनता है P4O10, ठीक है। और एक और बनता है आपके पास P4O2, ठीक है। तो क्या बनता है P4O6। तो दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, एक P4O10 और एक का बनता है P4O6। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। क्या इंपॉर्टेंट है, इनका स्ट्रक्चर। यहाँ पर चारों कोनों पे क्या दे दीजिए आप, फास्फोरस दे दीजिए, और एक एक फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है, ये, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पर भी दे दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो कितने हुए, 4 2 6, और एक एक ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड के साथ क्या कर दिया, फास्फोरस को दे दीजिए। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये P4O10 का, समझ आया। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। वैसे क्या बनता है P4O6 का बन जाएगा सेम, ठीक। आपके पास फास्फोरस चारों कोनों पे क्या दे देना है आपको, फास्फोरस दे देना है। इनके सेंटर पे क्या लगाना है आपको, ऑक्सीजन। इनके सेंटर पे क्या लगाना है, ऑक्सीजन। इनके सेंटर पे क्या लगाना है, ऑक्सीजन। इनके सेंटर पे क्या लगाना है, ऑक्सीजन। ये बात तो हो गई। तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 4। एक ऑक्सीजन यहाँ देना है और एक ऑक्सीजन यहाँ देना है, तो 4 2 क्या हो गया आपके पास, 6 हो गए, ठीक है। ये बीच में यहाँ पर क्या आएगा आपका, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आएगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। इसमें आपके पास क्या पूछा जाता है, टोटल लोन पेयर। टोटल क्या पूछा जाता है, व्हाइट फास्फोरस में लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, ये सारी चीजें। अगर इसमें बात करें सिग्मा बॉन्ड कितने भी लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितने होते हैं आपके पास, 16। कितने होते हैं आपके पास, 16। लोन पेयर पूछा जाए, लोन पेयर कितने होते हैं, लोन पेयर, तो इसमें कितना मिलेंगे आपको, 20 मिलेगा। पाई बॉन्ड पूछा जाए तो 4 ही मिलेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, पी पाई डी पाई, ठीक है, ये चीजें। इस वाले में पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड कितने मिलेंगे, तो टोटल इसमें 12 मिलेंगे। पाई बॉन्ड इसमें कितना पूछा जाए तो 0, और इसमें लोन पेयर पूछा जाए तो कितना होता है आपके पास, 16। कितना होता है, 16। तो ये सारा चीजें आपको लिख लेना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पूछा जाए कि इनमें से ये वाला ऑक्साइड है, ये कहाँ से आता है और ये कहाँ से आता है। जब आपके पास एयर से लिया जाए, कहाँ से लिया जाए आपके पास, एयर से, मतलब एयर से, तो वो होता है आपके पास, ये आपके पास एयर से लिया जाता है तो एक्सेस में लिया जाता है। एयर से लिया जाता है तो कहाँ लिया जाता है आपके पास, लिमिटेड होता है ना। और बाकी जो लिया जाता है जैसे इंडस्ट्री में, तो वहां पर क्या लिया जाता है, एक्सेस में लिया जाता है, एक्सेस में, ठीक है, ये याद रखना। एयर से लिया जाए तो लिमिटेड होता है, और आपके पास जब इंडस्ट्री में लिया जाता है तो क्या होता है आपका, लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और क्या देखे हम लोगों ने, जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्या देखे हम लोगों ने उनका प्रॉपर्टीज, नेचर देखे, डायमेंट्री है कि पैरामैग्नेटिक है, और ये व्हाइट फास्फोरस और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेड फास्फोरस, ठीक है।
अब इनमें इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नीट का कल क्वेश्चन देख लेंगे 2-3 ठो, ठीक है, ऑक्साइड का और ये सारी चीज का। देन हम लोग जल्दी से जल्दी ये पी ब्लॉक खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसका बाद बाकी जो चैप्टर है उनके बारे में रन करेंगे, ठीक है। ये सारा चीजें नोट डाउन करिए आप।